शब्द अथवा आत्मा शब्द अथवा प्रत्यक शब्द का प्रयोग करेगा तो उसके पीछे बहुतेरे विचार निहित होते हैं। इस ग्रंथ का यदि कोई अध्ययन करेगा तो उसको उन सारे विचारों का परिचय प्राप्त होगा, ताकि जब भी कभी उस प्रकार के शब्द का श्रवण करने का मौका मिले, उस पर चिंतन करने का मौका मिले, तो उस समग्रता का एहसास हो सके। इस प्रकार का प्रयास हम लोग करते रहेंगे तो निश्चित है कि हम लोगों को ये जो बहिर्मुखता के कारण अशांति अनुभव में आती है उससे ज़रूर सुरक्षा होगी। बहिर्मुखता क्षीण होगी, हो सके तो दूर हो जाएगी। बहिर्मुखता दूर होने पर अंतर्मुखता उपलब्ध होती है और अंतर्मुख चित्त के अंदर ही परमेश्वर का स्वरूप प्रकट होता है। तो ये ग्रंथ हम लोगों को परमेश्वर के साक्षात दर्शन के लिए प्रेरित करे, यही भगवान भाष्यकार से प्रार्थना करते हैं। महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए बंधुवर मैं आपको केवल इतना बताना चाहूंगी कि आज हमारे युवा जो विश्व में दूसरे देशों में जाकर के कभी वो हार्वर्ड की ओर दौड़ लगाते हैं, कभी ऑक्सफोर्ड की ओर दौड़ लगाते हैं, और हमारी पूरी पूंजी मध्य वर्ग की आज इन विश्वविद्यालयों को स्वेच्छा से चढ़ाई जा रही है, मानो हम पश्चिम के सिस्टम के लिए अपने बच्चों को जन्म दे रहे हैं। लेकिन हार्वर्ड के उसी विश्वविद्यालय से उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद जिसने सन्यासी जीवन ले लिया और आदि शंकराचार्य की परंपरा ने अपने को तिरोहित कर दिया, ऐसे स्वर्गीय स्वामी महेशानंद गिरी जी के तपस्वी जीवन की पूंजी है स्वामी तपोमूर्ति स्वामी स्वयं प्रकाश गिरी जी महाराज, जिन्होंने 7 वर्ष की आयु में उनकी शरण ली और तत्पश्चात अपने शास्त्रों का न केवल अध्ययन मनन किया, अपितु आज भी अपने उपनिषदीय ज्ञान का अमृत निस्वार्थ भाव से देते हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने कठोपनिषद का नचिकेता आख्यान आपके श्रीमुख से सुना है और आपने मेरे एक संकल्प की पूर्ति कराने में जो सहयोग दिया, आपने दीदी को कहा कि ये पुस्तक लिखो और रचना के पास भेजो, तो स्वामी जी मैं आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि इतनी अनुकंपा ईश्वर आपके माध्यम से मुझे देंगे, लेकिन कभी कभी इस कलम को जानना बेहद जरूरी होता है। जहां हम भाव की धारा में बहते हैं, वहीं एक पत्रकार, एक समीक्षक, एक आलोचनात्मक बिल्कुल नीर शीर विवेक के द्वारा ग्रंथ का विवेचन करता है। पद्मश्री श्री राम बहादुर राय जी ऐसे ही विख्यात पत्रकार हैं। आपने इस पुस्तक का अध्ययन मनन किया, शास्त्रीय परंपरा का अध्ययन मनन किया है। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और हमें अपना लाभ प्रदान करें। आदरणीय स्वामी चिदानंद जी, स्वामी स्वयं प्रकाशानंद जी, इंदिरा मोहन जी, डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र जी और हम सबके आदरणीय गोविंदाचार्य जी, प्रोफेसर रचना विमल जी और मित्रों, ये पुस्तक जब आपके हाथ में जाएगी, आप इसको पलटेंगे तो इसका पूर्ववाक यानी प्रस्तावना स्वामी स्वयं प्रकाशानंद गिरी जी ने लिखा है। वेदांत दर्शन के आधारभूत बातों को समझने में इस भाष्य से मदद मिलेगी, ये इन्होंने कहा है। और अभी आपने इनको सुना और मैंने स्वामी जी को इनका जब भाषण समाप्त हुआ तो मैंने कहा कि बहुत सरल शब्दों में, लेकिन शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जो कहना चाहते थे उसे आपने बताया है। और इसलिए प्रोफेसर रचना विमल जी ने जैसे उनको के प्रति आभार प्रकट किया, मैं भी उनके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
इंदिरा मोहन जी ने अपने आत्मकथ्य में, इन्होंने खुद बोला भी है यहाँ आकर के, लेकिन इनका पुस्तक में जो आत्मकथ्य है उसे आप पढ़ेंगे तो इन्होंने बहुत कीमती बात शुरू में ही कह दी है। और वो कीमती बात यह है कि वैदिक धर्म में भारतीयता का संस्कार ही मूल है और वह सनातन है, शाश्वत है। मैं समझता हूँ कि इतने में ही इनका आत्मकथ्य आ गया है और उसके आगे जो मैं कहूँगा वो मेरा आत्मकथ्य होगा। यानी मैं ये समझता हूँ कि इंदिरा मोहन जी स्वयं को खोज रही थी, आज भी खोज रही हैं, और उसी खोज में यह पुस्तक हमको प्रसाद रूप में प्राप्त हुई है। सूत्र रूप में इसमें एक संदेश है और वह हर पाठक को मिलेगा। आचार्य शंकर को मानो, जानो और उनके बताए रास्ते पर चलो, यही इस पुस्तक का सूत्र है। मैं उसको दोहराता नहीं हूँ, आपने सुन लिया है। और यही 3 अवस्थाएं हैं किसी भी मनुष्य के जीवन में, यही 3 अवस्थाएं भी हैं, मानना है, जानना है और होना है। यह वैसे ही है जैसे हम जानते हैं कि प्रकृति त्रिगुणा है। विज्ञान ने भी यही खोजा है। जब विज्ञान की कहीं कोई हलचल नहीं थी तब हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जो कुछ बताया उसे विज्ञान ने साबित किया है। लेकिन आप देखिए, विज्ञान एक है, विज्ञान ने जो पश्चिम में कहर ढाया है वह कहर यहाँ भारत में नहीं है। और उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ ऋषियों ने जो कहा वो विज्ञान सम्मत था। मैं ये कहूँगा कि विज्ञान ने पश्चिम को विचार के चौराहे पर खड़ा कर दिया। इसका एक बड़ा इतिहास है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन भारत ने पाया कि वैदिक धर्म, वैदिक सम्मत ज्ञान वैज्ञानिक है। और इसी से जहाँ पश्चिम चौराहे पर खड़ा हुआ, भारत अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। पश्चिम में विज्ञान से चर्च, और चर्च में जो पादरी होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। तो चर्च भी संकट में पड़ गया, पुरोहित पादरी भी संकट में पड़ गया विज्ञान से, और पुरोहित भी संकट में पड़ गए। मैं आपको ये जो प्रोफेसर रचना विमल जी हैं, इन्होंने बहुत घड़ी उड़ी हमको दिखा दी है, तो मैं उस घड़ी का ख्याल करके लेकिन कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। एक कहानी लेखक है, उसका नाम है दोस्तोवस्की। दोस्तोवस्की को अगर आप पढ़ेंगे तो उसने एक बड़ी छोटी सी मार्मिक कहानी लिखी है जो इस वक्त मौजूद है। उसने लिखा कि ईसा मसीह को एक दिन विचार आया कि मैं बहुत गलत समय पर ज़मीन पर यानी पृथ्वी पर पहुंच गया था, लेकिन अब हजारों 1,500-2,000 साल हो गया है, और अब मैं अगर जाऊं तो हमारी गुंजाइश है, फिर हम सूली पर नहीं चढ़ाए जाएंगे, हो सकता है हमारा सम्मान हो। और इस तरह से वो एक रविवार को आ गए, चर्च में आ गए, और देख रहे हैं कि चर्च में प्रार्थना पूरी हो गई है। चर्च के सामने एक पेड़ है, पेड़ के नीचे ईसा मसीह खड़े हो गए। प्रार्थना करके लोग निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि पेड़ के पास जो व्यक्ति है वो तो ईसा मसीह जैसा लगता है। तो ईसा मसीह को लगा कि लोग हमको पहचान लेंगे। लोगों ने पहचाना उनको, लेकिन उनको पूछने लगे कि आप ये नाटक क्यों कर रहे हैं, ये आप ईसा मसीह का वेश बना करके यहाँ क्यों खड़े हैं। भीड़ लग गई और फिर उस चर्च का पादरी आया
पादरी ने कहा कि ये आदमी नाटकी है, इसको बंद करो कमरे में, और कमरे में बंद कर दिया। अब ईसा मसीह कमरे में बंद है और बाहर से ताला लगा हुआ है। रात को 12 बजे वो पादरी पहुंचा और उसने ईसा मसीह से कहा कि प्रभु, मैंने आपको रात को ही पहचान लिया था, उसी समय पहचान लिया था जब आप पेड़ के नीचे थे, लेकिन मेरा संकट यह है कि अगर आप आ गए हैं तो हमारा क्या होगा। तो अब आपको जो भी करना हो वो मेरे जरिए करिए। इंदिरा मोहन जी की किताब ये नहीं कहती है कि आप इस पुस्तक के जरिए ही जो करना हो, या शंकराचार्य भी ये नहीं कहते कि मैंने जो कहा वही अंतिम है। यही है दरअसल हमारे यहाँ की विशेषता। और मैं कहूँगा कि इंदिरा मोहन जी ने ये साबित किया है कि हिंदू धर्म स्वयं सिद्ध होने का उसे अवसर मिलता रहता है हमेशा। इंदिरा मोहन जी ने अपने स्वाध्याय और रचना प्रक्रिया को भी आत्मकथ्य में समझाया है। इस पुस्तक यानी श्री शंकर भाष्य सार से आदि शंकराचार्य के जीवन, कार्य और आज उनके महत्व के बारे में मैं समझता हूँ कि जो पढ़ेगा उसको में एक रुचि पैदा होगी। लोग यह समझ सकेंगे कि हिंदू धर्म समय समय पर स्वयं को पुनर्जीवित कर लेता है, और दोस्तोवस्की की कथा में ईसा मसीह की जो दुर्गति होती है उससे हिंदू धर्म बचा हुआ है। और जो शंकराचार्य हैं या और हमारे ऋषि महर्षि हैं, वो अगर आप भी जाएं तो हम उनका स्वागत ही करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि आप नाटक कर रहे हैं। और ये जो हमारे आचार्य लोग यहाँ बैठे हैं वो शंकराचार्य के ही प्रतिनिधि हैं, और इसीलिए हमने इनको सम्मानपूर्वक मंच पर बैठाया है। हम इनको ये नहीं कहेंगे कि आप जो है वो शंकराचार्य क्यों बनना चाहते हैं। तो ये मैं ये कहूँगा कि हिंदू धर्म बचा इसलिए रहता है क्योंकि एक ही